मान लो कि तुम्हें दुनिया की हर एक नायाब चीज मिल जाए, पर वो चीजें कभी ना मिले जिसे पाने की तुमने दिल से ख्वाहिश की हो। शायद क्योंकि वो सारी चीजें तुम्हारे नसीब में कभी थी ही नहीं। बस इस बात पे बनी है ये मूवी, नसीब। इस मूवी में हीरो गोविंदा जी है जिनका नाम कृष्णा है, और हीरोइन ममता कुलकर्णी जिनका नाम पूजा है। स्टोरी के स्टार्ट में हमें देखने को मिलता है कि कृष्णा एक मैकेनिक है और पूजा की गाड़ी रिपेयर करता है। पर उस दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और बात शादी तक आ जाती है। पर अब जो पूजा है वो एक अमीर बाप की लड़की है और कृष्णा एक मामूली सा मैकेनिक, और ऊपर से अनाथ, यानी कि उसका आगे पीछे कोई नहीं। ये बात जानकर पूजा का बाप शादी के लिए इनकार तो नहीं करता, पर बल्कि कृष्णा को घर बुला के जलील करता है, उसे पैसों से खरीदने की कोशिश करता है, यानी उसको अपने अनाथ होने का एहसास दिलाता है। ये बात कृष्णा को दिल पे लग जाती है और फिर वो पूजा से वादा करता है कि जब तक वो एक कामयाब और अमीर इंसान बन के नहीं लौटेगा, वो पूजा से शादी नहीं करेगा। और फिर इस वक्त कृष्णा पूजा को दो खत लिखता है, एक अपने बुरे वक्त का जिसमें वो हार रहा है, और एक अपने अच्छे वक्त का जिसमें वो कामयाब इंसान बन गया है। पर ये दोनों खत पूजा के बाप के पास आ जाते हैं, जिसमें से वो कृष्णा के बुरे वक्त का खत पूजा को पढ़ने को देता है और उसे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर करता है। फिर जब कृष्णा पूजा से मिलने आता है तो वो देखता है कि पूजा की तो शादी हो गई है, और ये देखकर उस कृष्णा को दिल पे बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंच जाती है। मतलब भाई, एक बार को मर्द को मौत आ जाए पर ये दिन देखने को ना मिले। पर इसमें भी ट्विस्ट है कि जो पूजा का पति है वो कृष्णा के कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम करता है, यानी कृष्णा का नौकर है। और ये बात जब कृष्णा को पता चलती है तो कृष्णा अपने बर्थडे पार्टी पे पूजा के पति को इनवाइट करता है, जिसके साथ पूजा भी चली आती है, जिसको ये भनक तक नहीं कि उसके हस्बैंड का बॉस उसका एक्स लवर है। पार्टी में पूजा को देख कृष्णा अपने भावनाओं से बह जाता है और वो पूजा को किस करने जाता है, लेकिन पूजा उसे धक्का मार देती है। ये सब देखकर पूजा के पति को बर्दाश्त नहीं होता और वो कृष्णा को सबके सामने थप्पड़ मार देता है। इसके आगे की स्टोरी में फिर कृष्णा अपने पावर के इस्तेमाल से पूजा और पूजा के पति की जिंदगी को दोनों को नर्क बना देता है, जिसे वो बाद में सुधरता भी है। पर अब पूजा कभी उसकी हो नहीं पाती। पर ये एंडिंग नहीं है। एंडिंग जो है वो मुझे बहुत सही लगी, पर ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर आपको मूवी देखने का मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। आपको फिल्म देखते वक्त कुछ कुछ सीन्स क्रिंज भी लगेंगे, कुछ में हंसी भी आएगी। पर सबसे खास बात इस मूवी की है इसके डायलॉग्स। भाई साहब, मतलब क्या ही गजब डायलॉग्स है। मतलब मूवी में एक तो सीन भी है कि जिसमें कृष्णा पूजा से माफ़ी मांगने जाता है और उसे अपनी सारी की गई हुई गलतियों पे पछतावा हो रहा है। और तभी उसी दौरान वो कहता है कि गम से खाली नहीं जिस्म का कोना कोई, हम रहे या ना रहे, हम पे रोना मत कोई। और इसकी मूवी की एंडिंग भी शायरी से ही ख़त्म होती है कि जिसमें गोविंदा जी यानी कृष्णा लास्ट में कहता है, अपनी हद से ना कोई गुजरे इश्क में, इससे जो मिलता है नसीब से मिलता है। घूस बम्स मतलब है। मुझे सबसे अच्छी बात इस मूवी की यही लगी कि ये मूवी अपनी ऑडियंस को फेक एक्सपेक्टेशंस नहीं देती। मतलब बहुत सारी मूवी में हमें ऐसे देखने को मिलता है कि लड़की अपनी शादी तोड़ के अपने प्यार के पास भागती हुई चली जाती है, या फिर हीरो कामयाब हो जाता है और फिर हीरोइन को उसको छोड़ जाने का गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है, एंड ऑल काइंड ऑफ सच फक ऑल थिंग्स, जो कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। देख भाई, एक बात तो तू समझ ले, अगर वो तुझसे प्यार नहीं करती तो नहीं करती। चाहे फिर तू कितना भी बड़ा आदमी बन जा, शाहरुख खान बन जा, या चाहे तू कितना भी कुछ उखाड़ ले अपनी जिंदगी में, वो तुझसे कभी प्यार नहीं करेगी। एक बार को अट्रैक्शन हो जाए, पर प्यार तो वो तुझसे कभी नहीं करेगी। बस बात उधर ही खत्म हो जाती है। सो द बेस्ट वे यू कैन लव समबडी विदाउट कॉलिंग देम हार्म इज टू लेट देम बी फ्री। तुम्हारा प्यार इतना सेल्फलेस होना चाहिए कि वो मुझसे प्यार करे या ना करे, वो मुझसे नफरत करे, वो मुझे बद्दुआएं दे, पर फिर भी मैं अंत तक उससे प्यार करता रहूँगा। हाँ, अब पूरा दिल तुम्हारा नहीं है, पर मेरा दिल का एक कोना तो अंत तक तुम्हारे लिए ही धड़केगा। बस एंड में यही कहूँगा कि ब्रो,
live your life once you dreamed of, be it with her or without her. So that might be the final act of love, to let go and live happily. हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय।